Hello, good morning, friends. Welcome all of you once again. Myself Jatin Dave from the Asapura School, and today we are going to continue our chapter number 4 carbon and its compound. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे कहा था कुछ मज़ेदार जानकारी हम शेयर करेंगे आपके साथ, जिसके बाद आज का न्यू टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा आखिर में ये प्रश्न था कि वाई डू सब्सटेंस बॉर्न विथ और विदाउट फ्लेम। कोई भी सब्सटेंस है इसे जब जलाया जाता है तो ये या तो फ्लेम के साथ जलता है, ज्योत के साथ जलता है, या बिना ज्योत के साथ जलता है। और इसके पीछे क्या रीज़न है? सो हैव यू एवर ऑब्जर्व आइदर अ कोल और अ वुड फायर। आपने कोयले को या फिर वुड फायर मतलब कि लकड़ी को जलते हुए देखा होगा। इफ़ नॉट, द नेक्स्ट टाइम यू गेट अ चांस। अगर जो नहीं तो दूसरी बार आपको ये चांस ज़रूर लेना है कोयले या फिर लकड़े को जलते हुए देखने का। एंड टेक क्लोज नोट ऑफ व्हाट हैपन्स व्हेन द वुड और कोल स्टार्ट टू बर्न। और आपको देखना है कि जब लकड़ा या फिर कोल कोयला जलता है तो सबसे पहले क्या होता है। You have seen above that a candle or the LPG in the gas stove burns with a flame. अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कैंडल और एलपीजी गैस स्टोव में जो बर्न होता है विद द फ्लेम, वो किस तरह से होता है। However, you will observe the coal and charcoal in the angithi sometimes just glows red and gives out heat without a flame. अंगेथी के अंदर मतलब कि सगरी के अंदर आपने कोल को, कोयले को या फिर चारकोल को, जिसे हम लकड़ी से बना हुआ कोलसा कहते हैं, कोयला कहते हैं, ये अंगीठी के अंदर, सगरी के अंदर आपने जलते हुए देखा होगा। और कभी कभी आपने देखा होगा कि दे जस्ट ग्लोज रेड, ये बिल्कुल लाल कलर का देखने को मिलता है, ग्लो करता हुआ प्रकाशित देखने को मिलता है, लाल कलर को प्रकाशित करता हुआ। और ये बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता है विदाउट अ फ्लेम। इसमें से कोई फ्लेम देखने को नहीं मिलती। दिस इज बिकॉज द फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस व्हेन द गैसियस सब्सटेंस बर्न। तो इसके पीछे वजह यह है कि फ्लेम सिर्फ तभी प्रोड्यूस होती है जब कोई गैसियस सब्सटेंस बर्न होता है। मतलब कि कोई सब्सटेंस है अगर जो गैसियस स्टेट में है और उसे बर्न करोगे तो फ्लेम प्रोड्यूस होगा। व्हेन वुड और चारकोल इज इग्निएटेड, जब हम लकड़ी को या फिर चारकोल को इग्निटेट करते हैं, जलाते हैं, द वोलाटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट वेपराइज एंड बर्न विद द फ्लेम इन द बिगिनिंग। तो यहाँ पर बिगिनिंग में हमें फ्लेम दिखाई देती है। इसकी पीछे वजह यह है कि इसके अंदर बाष्पशील द्रव्य मतलब कि वोलाटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं वेपराइज फॉर्म में। और जब तक ये प्रेजेंट है तब तक ये शुरुआत में इनिशियली हमें फ्लेम के साथ बर्न होता हुआ दिखाई देता है। A luminous flame is seen when the atoms of the gaseous substance are heated and start to glow. तो ल्यूमिनस फ्लैम मतलब कि प्रकाशित ज्योत हमें कब मिलती हैं? तो कि जब एटम्स ऑफ द गैसियस सब्सटेंस हैं उसे हीटेड किया जाता है और तब ये स्टार्ट टू ग्लो, तब ये प्रकाशित होती हैं। द कलर प्रोड्यूस बाय ईच एलिमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। और जहाँ तक कलर की बात है तो ये कलर है, ये एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। एंड try and hit a copper wire in the flame of the gas stove and observe the color। तो अगर जो इस बात की आपको इस बात की पुष्टि करनी है तो आपको क्या करना है, एक कॉपर वायर लेना है और इससे आपको हीटिंग करनी है, इसको जलाना है, गर्म करना है, और फिर देखना है कि यहाँ पर जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है गैस स्टोव पर, ये किस कलर की है। यू हैव सीन दैट इनकम्प्लीट कंबसन गिव्स द शूट विद द कार्बन। जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तब कार्बन के साथ यहाँ पर शुट देखने को मिलती हैं। मतलब कि इसके साथ ब्लैक स्मोक्स भी प्रोड्यूस होंगे। ऑन दिस बेसिस व्हाट विल यू एट्रीब्यूट द येलो कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम टू। बिल्कुल यही रीज़न है जब कैंडल के अंदर हमें येलो कलर की फ्लेम देखने को मिलती है। ओके, एक और इंफॉर्मेशन थी, फॉर्मेशन ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम। किस तरह से ज़मीन के भूभाग में कोल एंड पेट्रोलियम प्रोड्यूस होती है।
So coal and petroleum have been formed from the biomass which has been subjected to the various biological and geographical process. तो कोल एंड पेट्रोलियम ये बायोमास से फॉर्म होते हैं और ये वेरियस बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेस के बाद फॉर्म होता है. कोल इज़ द रिमेन ऑफ द ट्रीज. कोल क्या है? तो कोल है ये रिमेन्स ऑफ द ट्रीज, मतलब कि वृक्ष के मृत पार्ट हैं, फैंस हैं, एंड अदर प्लांट्स दैट लिव्ड मिलियन ईयर्स अगो, जो लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर जीवित थे. दिस वेर क्रश्ड इनटू द अर्थ, और ये अर्थ क्रस्ट के अंदर दब गए. परहैप्स बाय अर्थक्वेक और द वोल्केनिक इरप्शन. हो सकता है इसके पीछे की वजह अर्थक्वेक रहा हो या फिर वोल्केनिक इरप्शन रहा हो. दे वेर प्रेस्ड डाउन बाय लेयर ऑफ द अर्थ एंड रॉक्स. इसके बाद वो अर्थ और रॉक के प्रेशर के कारण दबते गए लेयर बाय लेयर, एंड दिस स्लोली डिकेड इनटू कोल, और धीरे धीरे वो कोल में परिवर्तित हो गए. ऑयल एंड गैस आर द रिमेन्स ऑफ द मिलियंस ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन द सी. बिल्कुल इसी तरह पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस बनती है ये मिलियंस ऑफ टाइनी प्लांट्स और एनिमल से बनती है जो कि समुद्र के अंदर जीवित थे. व्हेन दे डाइड, जब ये मृत होते हैं, देयर बॉडीज सैंक टू द सी बेड एंड वेयर कवर्ड बाय द स्लीट. तो मृत्यु के बाद उसकी जो बॉडी है वो सिंक कर जाती हैं सी बेड के अंदर, मतलब कि समुद्र के बॉटम में पहुंच जाती हैं, एंड वेयर कवर्ड विद द स्लीट, और ये स्लीट से कवर हो जाती हैं. बैक्टीरिया अटैक द डेड रिमेन्स. इस पर बैक्टीरिया अटैक करते हैं, एंड टर्निंग देम इनटू द ऑयल एंड गैस अंडर द हाई प्रेशर. और इसके बाद हाई प्रेशर में ये कन्वर्ट होता है ऑयल और गैस में. दे वर बिगिनिंग सब्जेक्ट टू. मीनवाइल द सिल्ट वॉज स्लोली कॉम्प्रेस्ड इनटू रॉक. सिल्ट है वो धीरे धीरे कॉम्प्रेस करती हैं रॉक्स को, एंड द ऑयल एंड गैस शिफ्ट इनटू द पोरस पार्ट ऑफ द रॉक्स. और इस तरह से ये रॉक के पोरस पार्ट में धीरे धीरे शिप होते जाते हैं, एंड गॉट ट्रैप्ड लाइक वाटर इन द स्पॉन्ज. और जब वाटर इन अ स्पॉन्ज इसे ट्रैप करता है, कैन यू गेस वाई कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड द फ्यूचर फ्यूल. तो अब आपको पता चल गया होगा कि कोल और पेट्रोलियम का हम फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं. ये डिस्कस हमने 16 लेसन में भी की थी, और यहाँ पर फिर से आपके लिए एक बार रिपीटेशन में लेकर आए. अब आगे चलते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ. आज का मेन टॉपिक है 4.3.2 ऑक्सीडेशन. टॉपिक को शुरू करने से पहले एक एक्टिविटी की तरफ नज़र लगा दें. टेक अबाउट द 3 milliliter इन द इथेनॉल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड वार्म इट gently in a water bath. Add 5% solution of the alkyne potassium permanganate drop by drop this solution. And does the color of the potassium permanganate persist when it is added initially? Why does the color of the potassium permanganate not disappear when Xs is added? You have learned about the oxidation reaction in the first chapter. Carbon compounds can be easily oxidized on the combustion. In addition to this complete oxidation, we have reaction in which alcohols are converted into the carboxylic acids. Look here, chemical reaction. CH3CH2OH means ethanol, means alcohol. In the presence of the alkyne KMnO4, मतलब कि पोटेशियम परमैंगनेट प्लस हीटिंग, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट हम लेंगे एसिडिफाइड फॉर्म्स में, और इसे हीटिंग देंगे तो ये कन्वर्ट होगा CH3COOH, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा. एक्चुअली ये एसिटिक एसिड है. We see that some substances are capable of adding the oxygen to other. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जो कैपेबल होते हैं ऑक्सीजन को एडिंग करने के लिए टू द अदर्स, दूसरे के साथ, एंड दिस सब्सटेंस आर नोन एज द ऑक्सीडाइंग एजेंट. तो ऐसे सब्सटेंस के जो ऑक्सीजन को ऐड कर सकते हैं इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है. अल्काइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो यहाँ पर यूज़ हुआ है,
ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल्स टू एसिड के लिए यूज हुआ है, एंड दैट इज एडिंग द ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग द मटेरियल एंड हेंस दे आर नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, एक और प्रोसेस देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, यह है एडिशन रिएक्शन। Unsaturated hydrocarbon add hydrogen in the presence of the catalyst such as the palladium or nickel and to give the saturated hydrocarbon. अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ जब हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटेलाइज लाइक द पैलेडियम या फिर निकल, तो ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट होते हैं। एंड कैटेलाइज आर सब्सटेंस दैट, कैटेलाइज किसे बोलते हैं, तो ये इस तरीके के सब्सटेंस होते हैं दैट कॉज द रिएक्शन टू अकर और प्रोसीड एट द डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग इफेक्टेड। तो ये इस तरह के सब्सटेंसेस हैं कि जिसके हाजिर रहने से रिएक्शन होता है, रिएक्शन कंप्लीट होता है, या फिर प्रोसीड एट द डिफरेंट रेट, ये इसका डिफरेंट रेट में इस रिएक्शन को वो आगे बढ़ाता है विदाउट रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग इफेक्टेड। ये खुद इस रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं करता, मतलब कि वो पार्टिसिपेट नहीं होता, लेकिन सिर्फ उसकी प्रेजेंस रिएक्शन को आगे बढ़ाती है या फिर उसे स्पीडी बनाती है। This reaction is commonly used in the hydrogenation of the vegetable oil using the nickel catalyst। खास करके एडिशन रिएक्शन का यूज़ होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल के लिए, मतलब कि वेजिटेबल ऑयल जब प्रोड्यूस करना होता है तब ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का यूज़ होता है और इसके लिए कैटेलाइज एज अ निकल का यूज़ होता है। वेजिटेबल ऑयल इज जनरली हैव अ लॉन्ग अनसेचुरेटेड कार्बन चेन while animal fats have the saturated carbon chain। तो वेजिटेबल ऑयल के अंदर अनसेचुरेटेड लॉन्ग कार्बन चेन देखने को मिलती है। एनिमल फैट्स जो कि सेचुरेटेड कार्बन चेन इसमें देखी जा सकती है। यहाँ पर हाइड्रोजनेशन प्रोसेस की फॉर्मूला आपके सामने, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लिंक हुआ है और बाकी की जो कार्बन की दो वैलेंस, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड लिंक हुआ है और बाकी की जो दो रिमेनिंग वैलेंसीज हैं कार्बन की, ये आर के द्वारा सेटिस्फाई हुई है। आर का मतलब होता है यहाँ पर हम इसे कहेंगे अल्केन्स। ओके, निकल कैटेलाइज का यूज़ हुआ है और हाइड्रोजनेशन हो रहा है, मतलब कि दो हाइड्रोजन रिमूव होंगे और इसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा R2CH You must have seen the advertisement stating that some vegetable oil are healthy। ऐसी एडवर्टाइजमेंट भी आपने देखी और सुनी होगी जिसमें ऐसा कहा गया हो कि कुछ वेजिटेबल ऑयल्स हेल्दी होते हैं, आरोग्यवर्धक होते हैं। एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सेचुरेटेड फैटी एसिड विच आर सेड टू बी द हार्मफुल फॉर द हेल्थ। एनिमल फैट्स जो होती हैं, प्राणी चर्बी होती हैं, ये जनरली सेचुरेटेड फैटी एसिड इसके साथ होता है और ये हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, नुकसानकारक होता है। ऑयल्स कंटेनिंग अनसेचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूजन बाय द कुकिंग, जबकि ऑयल के अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है और इसलिए उसका इस्तेमाल कुकिंग के लिए करना सही होता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने आपके साथ एडिशन रिएक्शन को भी शेयर किया। अब आगे चलते हैं एक छोटे से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करने के लिए। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द मोस्ट रिएजेंट्स। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये फेयरली अनरिएक्टिव होते हैं, जल्दी से ये क्रियाशील नहीं होते, और दूसरा कि ये इनर्ट रहते हैं प्रेजेंस ऑफ द मोस्ट रिएजेंट्स में। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, जैसे कि सनलाइट है या फिर क्लोरीन है, इज एडेड टू द हाइड्रोकार्बन्स इन अ वेरी फास्ट रिएक्शन। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स one by one and it is called the substitution reaction because one type of atom or a group of the atoms take a place of another. The number of products are usually formed with the higher homologus of the alkenes। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है CH4 plus Cl2 दे गिव CH3Cl, मतलब कि मिथाइल क्लोराइड।
फिर HCl इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट ये प्रोसेस होगी। अब इस वीडियो में फिर से एक बार आपके सामने कुछ टेक्सचुअल एग्जांपल है जो कि हम हाईलाइट कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर। ये है आपका होमवर्क इस वीडियो में, सिर्फ यहाँ तक हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे बात करनी है सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, और हम स्टडी करने जा रहे हैं इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड के साथ। इस एपिसोड में यहाँ तक आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।